ओम शांति। आज हम एक बाबा की दी हुई विशेष गिफ्ट आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए, अच्छी तपस्या के लिए एकांत में स्वयं से बातें करना परम आवश्यक होता है और अपने जीवन का एक सुंदर स्पिरिचुअल लक्ष्य बना लेना वो और भी सुंदर बात है। आज हम इस तरह अपने से बात करें। हम सब को अपने से बातें करनी है। मैं बाबा के पास क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ? बार बार अपने से पूछें। लंबे काल भक्ति करने के बाद हमें भगवान मिले। बहुत बुलाया, बहुत इंतजार की, निराश भी हो गए थे, पता नहीं मिलेंगे या नहीं। मिले तो लंबे समय के इंतजार के बाद हमें वे मिल गए जिन्हें हम ढूंढते थे, जिन्हें जानने के लिए हम क्या क्या पढ़ते थे। वे हमारे हो गए। अब वे हमें संपूर्ण भाग्य देने आए हैं। चिंतन करें, क्यों आए हैं हम उनके पास? उनसे सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेने के लिए। वे हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही लेकर आए हैं। संपूर्ण बादशाही ले लेने के लिए हम उनके पास आए हैं। हम उनके पास आए हैं परम आनंद की अनुभूति के लिए, परम सुखों के लिए। उनके साथ रहने से ही, उनको सम्मुख देखने से ही, उनकी दृष्टि मिलने से ही परम सुख भासने लगता है। हम आए हैं उनके पास ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए। हम आए हैं अपने को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए, संपूर्ण पावन बनाने के लिए, अपनी पुण्य की पूंजी जमा करने के लिए। लक्ष्य बनाए एक, इसलिए आए हैं हम बाबा के पास। आप बाजार भी जाते हैं, एक 5 चीजों की लिस्ट बनाकर जाते हैं, ये लेकर आना है। उसी दुकान पे जाते हैं ना। ये तो नहीं आपको किचन का सामान खरीदना है। आपको जीरा लेना है, नमक लेना है, हल्दी लेनी है, मसाले लेने हैं, आपको दाल लेनी है और पहुंच गए कपड़े की दुकान पे। ये तो नहीं करेंगे ना कभी। हम किस लिए आए हैं बाबा के पास? क्या वही कर रहे हैं जिस लिए आए हैं, या कुछ और करने लगे हैं? जिन दिनों की इंतजार थी, जिन दिनों के लिए हम वायदे करते थे, भगवान तुम आओगे, हम तुम्हें अपना बनाएंगे, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, आपकी संपूर्ण आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम आप पर बलिहार जाएंगे। कहा था या नहीं कहा था? किसी ने नहीं कहा होगा। जिन्होंने कहा था उन्हें याद आता है। सच है, हमने कहा था। तो देख लें, हमारे ये सुनहरे दिन टकराव में तो नहीं बीत रहे हैं। हमारे ये भाग्य निर्माण के दिन कई भाग्य गंवाने में तो नहीं जा रहे हैं। ये वो दिन हैं जबकि हमें स्वयं को देखना है। हम कहीं दूसरों को देखने में तो नहीं लग गए। हमें स्वचिंतन करने का सुंदर ज्ञान मिला है, श्रेष्ठ अवसर मिला है। हम पर चिंतन में तो नहीं उलझ गए। चेक करें, चेक योरसेल्फ। क्या कर रहे हैं हम? क्या सोचा था, क्या हो गया? भगवान सम्मुख टीचर बनकर पढ़ा रहा है, परम सदगुरु बनकर सदगति का सहज मार्ग बता रहा है। इन सुनहरे क्षणों को हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं? चिंतन करें। सुंदर दिन है ना? या केवल मैं कह रहा हूं? सुनहरी घड़ियां हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। खेल बदलने वाला है। कलयुग की काली रात स्वर्णिम दिवस में बदलने जा रही है।
जो वर्ल्ड क्रिएटर है वो ये काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इन सुंदर दिनों को कैसे बिता रहे हैं? पावन बनने आए हैं, कहीं इधर उधर तो ताक झांक नहीं करने लगे। देहधारियों से प्यार छोड़कर आए हैं, कहीं फिर से प्यार में भटकने तो नहीं लगे। भगवान से प्रतिज्ञा करके कहीं तोड़ने में तो नहीं लग गए। परिणाम जानते हैं सभी, साथ साथ परिणाम मिलता है। खुशी नष्ट होती है, योग टूट जाता है, मन बेचैन रहने लगता है, पश्चाताप प्रारंभ हो जाता है, सुखद घड़ियां लोप हो जाती हैं। स्वयं चिंतन करेंगे और एक छोटा सा प्लान बना लें। इन 5 चीजों के लिए हम भगवान के पास आए हैं। कोई भी 5 आप लिख लें। मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। मैं सोचा करता था जब मैं समर्पित हुआ, बात 69 की है, बाबा व्यक्त हुए थे। छतों पे घूमता था मैं अकेला, लिखा करता था, मैंने अपना जीवन अर्पित क्यों किया है। मुझे संसार में और किस चीज से तो प्यार नहीं था, ना मैं कोई धनवान घर का था, एक किसान घर का, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार था, अटैचमेंट था, क्योंकि वो मेरी एंजॉयमेंट थी, मेरी पढ़ाई, वो मैं छोड़ी। तो मुझे संकल्प आता था, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? इस पढ़ाई में टॉप मोस्ट जाना है, नहीं तो वो त्याग तुम्हारा निष्फल जाएगा। तुम आए हैं, तुम आए हो बाबा के पास, तुमने ही तो कहा था जब आप आओगे हम बलिहार जाएंगे, हम बलिहार हो गए। अब वही करना है जो बाबा कहता है। मैं रोज अपने को याद दिलाता था, तुम यहाँ पर चिंतन के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ ईर्षा द्वेष के लिए भी नहीं आए हो, तुम दूसरों को देखने नहीं आए। यही करना था तो उधर ही रहते, यहाँ क्यों आए बाबा के पास? तुम अपना भाग्य महान बनाने के लिए आए हो, तुम एक आदर्श जीवन निर्माण के लिए आए हो, तुम स्पिरिचुअल पावर से अपने को भरपूर करने आए हो। तब भी ये समझ थी हमारे पास, बाबा की मुरलियों से ये मिलता था, तुम्हें ईश्वरीय शक्तियां भरनी है स्वयं में, उसके लिए तुम आए हो। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, उसके लिए तुम आए हो। तो सभी चेक करें हम क्यों समर्पित हुए हैं, और क्या वही कर रहे हैं जिसके लिए समर्पित हुए थे? कई लोग राह भटक गए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि माया के इस युद्ध में राह भटकना भी पॉसिबल होता है, क्योंकि माया का युद्ध बहुत भयानक है। माया भी प्रबल है, कहीं कहीं तो भगवान भी कह देता है माया भी सर्वशक्तिवान है। मैं तो हूं ही सर्वशक्तिवान, पर रावण भी सर्वशक्तिवान है। कई राह भटक जाते हैं, चलते चलते किसी के पीछे चलने लगते हैं। आए थे भगवान के पीछे चलने, चलने लगे किसी और के पीछे। आए थे संपूर्ण पावन बनने, करने कुछ और लगे। सब कुछ छोड़ कर आए थे, फिर सब कुछ इकट्ठा करने में लग गए। मान सम्मान सब का त्याग करके आए थे, कष्ट सह कर आए थे, कोई मारपीट सह कर आए, सब भूल गए और व्यस्त हो गए। फिर कहीं ये नहीं कि सेवा में व्यस्त हुए, ऐसा नहीं, और कहीं व्यस्त हो गए हैं। मैंने पीछे भी कहा था, कई लोग तंत्र मंत्र को आधार मान बैठे, सोचते हैं वाह तंत्र मंत्र तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भगवान ने कह दिया है महान महा महा पाप है ये। जो ये पाप कर रहे हैं, अब उन्हें इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब आ गया है समय, बहुत कर लिया। राजयोग की शक्ति के आगे ये तामसिक शक्तियां, ये काली शक्तियां परास्त हो जाएंगी सदा के लिए। और जिन्होंने इन श्रेष्ठ शक्तियों का दुरुपयोग किया, उन्हें भी कड़ी सजाएं मिलेंगी अब। इसलिए हम अपने को सावधान करें, अपने को ट्रेंड करें। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य लिया तो यहाँ क्यों आए? जाना चाहिए फिर से वहीं, उसी विद्या में लग जाना चाहिए और अपना और दूसरों का कल्याण कर देना चाहिए। मैंने कितने तांत्रिकों को देखा,
एक अपना ही भाई मुझे ले गया कि मेरा ये पहला गुरु था। उसके पास ले गया, पता चला वो बड़ा तांत्रिक था है। उसने पैसा ले लेकर कईयों पर मूठ मारी है, कईयों को मरवाया है, कईयों के काम बिगाड़े हैं। मुझे इसलिए ले गया था वो भाई। 1 हफ्ते में उसके 2 जवान बच्चों की मृत्यु हो गई, एक 26 साल, एक 28 साल। अब कोई नहीं बचा था। उनकी पत्नियां विधवा, वो जाने के लिए तैयार थी घर से। अकेले ये दोनों बच रह गए थे। अब उनके दुखों की सीमा नहीं थी। मैं सोचता था, जिसने दूसरों का सुख छीना है वो कब तक सुखी रहेगा। कई केस देखे मैंने। कई तांत्रिकों को भटकती आत्माएं अपने साथ मिला लेती है, मृत्यु के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं ज्ञानी आत्माओं को प्रेम पूर्वक सावधान करना चाहता हूँ, ये हमारा मार्ग नहीं है। आपको अल्पकालीन प्राप्ति हो सकती है, आप इंचार्ज बन सकते हैं, लेकिन महान योगी नहीं। आप मनुष्यों की नजरों में कुछ आ सकते हैं, लेकिन भगवान की नजरों से गिर जाएंगे। और ये शक्ति आपको विनाश काल में कोई मदद नहीं करेगी, ये उससे पहले विनाश हो जाएगी। अगर मदद होगी तो परमात्म शक्ति की ही होगी। इसलिए इसे छोड़कर अब अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। हम स्वयं ही बहुत शक्तिशाली हैं। भगवान के बच्चे हैं, वो हमें साथ दे रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हमें स्वचिंतन करना है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का सुंदर समय चल रहा है। फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, कहीं हम राह भटक तो नहीं गए हैं। आए थे क्या करने और करने क्या लगे, चिंतन करें। कई लोग बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर आए थे। मुझे बताते हैं भाई बहने, क्या नशा था हमें जब हम आए। वो नशा तेजी से डाउन हो गया, क्योंकि और नशे चढ़ गए। दूसरों को देखने में लग गए, ढीले हो गए। पड़ोसी भी सो रहा है, हम भी सो जाएं। वो भी मुरली मिस कर रहा है, हम भी मिस कर दें। बड़ी बड़ी बातें करने को अपना स्वमान समझने लगे। हर जगह बढ़ चढ़ के बोलना, बस लोग समझेंगे यही कुछ है, इसी की पर्सनालिटी जोरदार है। ये कुछ नहीं है। जिन्हें भगवान प्यार करता है वही महान है। अब हमें बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। चिंतन करेंगे आप सभी। भगवान के दिल को जीतने का एक बार ही मौका मिलता है। जीत रहे हैं। जब बाबा साकार में थे तो बाबा को सेवाधारी बच्चे बहुत चाहते थे। कोई प्रदर्शनी समझाना भी नहीं जानता था। बाबा बहुत उमंग दिलाते थे, जो मेरी सेवा करते हैं वो मेरे दिल पर रहते। बात भी ठीक है। जो किसी को भगवान से मिला दे वो तो भगवान के दिल पे रहेगा ही। जो किसी को महान मनुष्य बना दे, चरित्रवान बना दे, किसी को पवित्र बना दे, वो तो भगवान के दिल पर रहेगा ही। लेकिन कोई नीचे गिराने लगे दूसरों को, तो भगवान को भी कहना पड़ा, तुम गिराते हो, तुम्हारा ये काम नहीं है। तुम तो गिरते हुओं को उठाने वाले हो। तुम तो मुर्दों में जान फूंकने वाले हो। तुम निराश आत्माओं में आशाओं के दीप जलाने वाले हो। तुम्हें किसी को निराश नहीं करना है। अंतर्मुखी हो जाएं, अपने को देखना प्रारंभ करें। इसकी बहुत जरूरत है। यही बाबा हमें रोज रोज कहते हैं, अपना चार्ट लिखो, स्वयं को चेक करो, अपने को देखो। पर बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे चार्ट नहीं लिख पाते, थक जाते हैं, लिखा नहीं जाता, पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि और तरफ लग जाते हैं। अब समय आ गया है, पहली पावरफुल घंटी बज गई है। हम सबको जगा दिया गया है। मैं देखता हूँ, रोज सुनता हूँ, रोज 2-4 अच्छे मैसेज मिलते हैं। जग गई आत्माएं, जो पुरुषार्थ नहीं करते थे करने लगे। किसी ने कहा कि 10 साल हो गए ज्ञान में चलते, ऐसे ऐसे ही बीत गए। अब 15-20 दिन से जब से कोरोना आया है, हम तो बस उड़ रहे हैं। मैंने कहा उड़ते ही रहना तो अच्छा है। कोरोना को धन्यवाद दे दो, जिसने सोए हुओं को जगा दिया। तो लक्ष्य बनाना है। अब मैं छोटे छोटे लक्ष्यों की बात करूंगा।
जिनको सब बना सकते हैं, बहुत बिजी व्यक्ति बना सकता है, गृहस्थ में रहने वाले बना सकते हैं, स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं। पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात है, अपने जीवन को किन्हीं 5 सिद्धांतों में बांध लो। यानी अपने जीवन के 5 ठोस सिद्धांत बनाओ, प्रिंसिपल्स बनाओ, 5 डिसिप्लिन्स बना लो। ज्यादा बन सकते हैं आप, ज्यादा बनाना चाहें ज्यादा बना ले, मैं कम से कम 5 कह रहा हूं। मैंने बनाए थे कभी 10, 69 में ही बनाए थे, बहुत बल मिला उन चीजों का। आप भी बनाए। जैसे एक बार जिस मार्ग पे कदम बढ़ गए, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ईश्वरीय मार्ग पर चल दिए ना, पवित्रता के मार्ग पर चल दिए ना, अब पीछे क्या मुड़ना? पीछे तो सारा संसार देख रहा है। जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? उनके कदम तो वैसे ही ढीले ठंडे हो जाएंगे। इसलिए अपनी एक मंजिल को फिक्स करो, यहां पहुंचना है और बढ़ते चलो। संकल्प कर दो, सिद्धांत बना सकते हैं आप इसको। हम अपनी मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे। संसार हमें रोकना चाहे, माया रोकना चाहे, विघ्न समस्याएं रोकना चाहे, हम झुक सकेंगे, हारेंगे नहीं, तेजी से आगे बढ़ेंगे। झुकना माना हार कर झुकना नहीं, मोल्ड हो जाना, झुक कर निकल जाना, सॉफ्ट हो जाना। सिद्धांत बना ले, हम अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे। सिद्धांत बना ले, मुरली हमारा जीवन है, जीवन दायनी है मुरली, इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। सिद्धांत बना ले, हम अपने मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। सिद्धांत बना ले, मेरा जीवन दूसरों को सुख देने के लिए है। हम बाबा की सेवाओं में हाँ जी करेंगे, विघन नहीं डालेंगे। चुन लें आप सिद्धांत। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डिसिप्लिन है लाइफ का। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, जो कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं पुरुषार्थ का, हम समझ जाते हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। ये पुरुषार्थ का टाइम तो सबके पास है। जिसके पास खाने का टाइम है, जिसके पास सोने का टाइम है, जिसके पास टीवी देखने का टाइम है, जिसके पास गपशप करने का टाइम है, उसके लिए पास पुरुषार्थ का टाइम नहीं है। ये सब बहाने हैं। कर लें डिसिप्लिन। एक बात, 5 सिद्धांत जीवन के, उन पर अचल अडोल हो जाएं। इन सिद्धांतों से हमें कोई हटा नहीं सकता। मृत्यु स्वीकार होगी, सिद्धांतों को छोड़ना स्वीकार्य नहीं होगा। चाहे वो प्योरिटी की बात हो, चाहे बाबा में निश्चय की बात हो। छोटे आप पुरुषार्थ के लक्ष्य बना ले। देखिए, एक लक्ष्य है हमारा संपूर्ण बनना, कर्मातीत होना, लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन वो लक्ष्य तो किसी को याद नहीं रहता। उस लक्ष्य के प्रति मनुष्य अपने को डेडिकेट भी नहीं करता। मैं आपको छोटी विधि बता रहा हूँ। आप 3 मास का लक्ष्य बनाओ और 3 मास में 3 ही पॉइंट रख लो बस। एक कोई धारणा, जैसे 3 मास तक मुझे पर चिंतन नहीं करना है, 3 मास तक मुझे दूसरों को नहीं देखना है। ये 2 बड़ी भारी माया है सूक्ष्म। 3 मास तक मुझे बहुत खुश रहना है, 3 मास तक मुझे संतुष्ट रहना है, कोई इच्छा नहीं करनी है। एक एक लें। दूसरा पॉइंट ले स्वमान का। स्वमान बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। आप सोचते होंगे मैं स्वमान के बारे में बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि स्वमान बहुत बड़ी चीजें हैं। ये हमारे लेवल को बहुत ऊंचा उठाती है, हमें संसार से बिल्कुल अलग बना देती है, महान बना देती है, हमारे विचारों को महान बनाती हैं। इसलिए 2-3 पॉइंट स्वमान के ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले। स्वमान ऐसी चीज है जिस पर हमें लगातार अभ्यास करना ही होता है। एक पॉइंट ले ले योग की। जैसे भाई मुझे योग का चार्ट 3 मास तक 4 घंटे रोज करना है। चाहे आप 2 घंटे से शुरू करो, 4 तक उसे ले चलो।
कुछ बैठने का प्लान बना लो। अब ये तीसरे पॉइंट में भी कुछ पॉइंट रखनी है आपको। कुछ बैठने का, कुछ कर्म में, कुछ अमृत वेले, कुछ शाम को, कुछ अपनी जॉब के समय। तो 3-3 मास के इस तरह प्लान बनाओ, तो कभी निराशा नहीं होगी। कुछ तो हम करेंगे ना। 3 मास हमने सोचा है, उसे रोज रिवाइज अवश्य करना है। ये नहीं बना के लिख के रख दिया। रोज सवेरे और सोने से पहले 3 पॉइंट हैं, उस पर दृष्टि डाल देनी, 1-1 मिनट लगेगा और थोड़ा सा अपने को देख लेना है क्या हुआ। संतुष्ट हुए, फर्स्ट क्लास मार्क्स देंगे, सेकंड डिवीजन देंगे या थर्ड, बस इतना कर लिया करें। दूसरे मास के लिए दूसरा प्लान बना लें कि मुझे 3 मास पूरा खुश रहना है, कोई चीज मेरी खुशी को छीन नहीं सकेगी। वही 3-4 पॉइंट स्वमान के, और ऐसे योग का अभ्यास 4 घंटे योग यदि आपका 6 मास चलता है, 1 साल चल जाता है, तो उस पर स्टैंप लग जाएगी। वो सदा काल के लिए आपके पास हो जाएगा, आपका जीवन योग युक्त हो जाएगा। क्योंकि एक चीज होती है योग का अभ्यास करना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है योग युक्त जीवन बनाना। योग अभ्यास तो सभी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का जीवन योग युक्त नहीं बन पाता, क्योंकि उनके जीवन में उपरामता नहीं आती, उनके जीवन में अनासक्त वृत्तियां नहीं आती, उनके मोह नष्ट नहीं होते, उनकी इच्छाएं कम नहीं होती, उनके बोल सुखदायी नहीं बन पाते, थोड़ा बहुत क्रोध भी रह जाता है, इच्छाएं रह जाती हैं, दूसरों का अपमान भी कर देते हैं। तो हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारी उपरामता, हमारी अनासक्त वृत्ति, न्यारापन और प्यारापन, ये सब लक्षण हैं हमारे योग युक्त जीवन के। इसलिए हम बहुत ध्यान दें, हमें योग अभ्यास करने के साथ साथ अपने जीवन को योग युक्त भी बनाना है। तो हम अपना एक ऐसा लक्ष्य बना लें और स्वचिंतन को अपने जीवन में स्थान दें। एक योगी को, योग युक्त आत्मा को एकांत और स्वचिंतन बहुत जरूरी है। ये दोनों उसके लिए वरदान हैं। बाबा शुरू में हम सबको बहुत सिखाया करते थे, अपने टीचर खुद बनो। आज की भाषा में सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को मोटिवेशन दो, स्वयं को उमंग दिलाओ। तो स्वचिंतन के द्वारा हमें स्वयं को बहुत अच्छा उमंग दिलाना है। मैंने शुरू में बात की, आज हमें पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना है। मैं इस पे थोड़ी सी लाइट देना चाहूँगा जो बाबा ने हम सबको दी है। एक बहुत ही गहरा महावाक्य बाबा का। बाबा ने कहा, 78 की मुरली का है, तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता, बल्कि ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उसको नष्ट करने में ही बहुत समय लग जाता है। अब मान लो 2 पवित्र आत्मा एक साथ रहती हैं, एक दूसरे को कुछ बुरा बुरा बोल के डिस्टर्ब करती है, उसकी खुशी चली जाती है, वो योग नहीं कर पाती है, उसके जीवन में अशांति हो जाती है, वो भिन्न भिन्न तरह के विचार करने लगती है, ऐसा व्यवहार रोज चलता है और उसके मन में निराशा आती है। वो सोचती है मैंने ये जीवन क्यों एडॉप्ट कर लिया, इससे तो मैं पहले ही अच्छी थी, मैं जॉब कर लेती। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप है, बहुत बड़ा भी है और सूक्ष्म भी है। करने वाले को ऐसा लगेगा हम तो कोई पाप करते नहीं, बाबा के पवित्र बच्चे हैं, सबको ज्ञान देते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। पर ये व्यवहार जो दूसरों को डिस्टर्ब कर दे, कई बार ऐसा होता है एक के व्यवहार के कारण दूसरा व्यक्ति अपने जीवन लीला को ही समाप्त करने की सोच लेता है। कितना बड़ा पाप हो जाए अगर कोई ऐसा कर ले।
कभी कभी ऐसा भी होता है एक के क्रोध के कारण दूसरा व्यक्ति वहां रहना ही नहीं चाहता, वो बार बार जगह बदलता है। तो हम इस सूक्ष्म विकर्म पर बहुत ध्यान दें। बात आई है जगह बदलने की, इसको हिंदी में पलायनवाद कहते हैं। एस्केप करना, भागना। कई लोग इस वृत्ति के भी होते हैं। कहीं रहे तो देखते हैं यहाँ तो मेरे अनुकूल नहीं है सब कुछ, यहाँ से अगर मैं दूसरी जगह चला जाऊं तो शायद मेरी उन्नति बहुत ज्यादा हो जाएगी, मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा, कोई अच्छा साथी मिलेगा। मैं ऐसी जगह रहूं जहां योग का माहौल हो, यहाँ तो योग का माहौल नहीं है। वो व्यक्ति वहां से चेंज करके दूसरी जगह जाता है, वहां उसके सामने कोई दूसरी परिस्थिति आती है, वो उसे पुरुषार्थ नहीं करने देती। वहां योग का भी माहौल है लेकिन उसके पास वहां सेवाएं बहुत हैं, वो योग नहीं कर पाता। वो सोचता है यहाँ भी मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं और जगह चलूं। फिर वो तीसरी जगह जाता है, वहां कोई उससे थोड़ा सा टकराने वाला मिल जाता है, ईर्ष्या करने वाला मिल जाता है, वहां और परेशान होता है और वो दुखी होता भागता रहता है। मैं सभी को राय दूंगा, क्योंकि बहुतों ने भगवान के कार्य में अपना जीवन अर्पित कर दिया है और सबका लक्ष्य महान बनने का है, सबका लक्ष्य ईश्वरीय सुख पाने का है, सबका लक्ष्य बहुत खुश रहें, हम बहुत संतुष्ट रहें, बाबा की खूब सेवा हो, हम बाबा का नाम रोशन करें, ये सब चाहते हैं। परंतु अगर आप भागते रहेंगे तो आपकी कमजोरी आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन आप स्वयं शक्तिशाली बनो कि जहां मैं हूं यहीं मुझे अविचलित भाव से रहना है, अचल अडोल स्थिति में रहना है, यहीं मुझे उन्नति करनी है। मुझे याद है शुरू में मुझे बाबा की एक बहुत गहरी बात मिली थी, जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग निकाल ले वही बुद्धिमान है। तो हम परिस्थितियों के चेंज होने की इंतजार न करें, हम उन्हीं परिस्थितियों में अपना श्रेष्ठ मार्ग निकाल लें तो परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। एक द्वार बंद हो गया, दूसरा खुला मिलेगा, वो बंद हो गया, तीसरा खुला मिलेगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने को योग्य बनाएं। योग्य आत्माओं की भगवान को बहुत जरूरत है। योग्य आत्माएं कहीं भी रहेंगी, सुखी रहेंगी, सुख देंगी, सेवाएं करेंगी, महान बनेंगी। इसलिए दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना लो। कोई आपसे टकराता है इसलिए आपका योग नहीं लगता, कोई आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, बुरे वचन बोलता है, अब आप ये सोचने की बजाय कि यहाँ तो मुझे शांति ही नहीं, यहाँ तो रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आप ये सोचें कि इन्हीं के साथ रहकर मुझे अचल अडोल स्थिति बना लेनी है, मुझे शांत हो जाना है, मुझे सहनशील बनकर रहना है, मुझे इनकी हर बात का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं लेना है, मुझे बहुत हल्का रहना, मुझे वो करना है जो बाबा कहते हैं, मुझे अपना चिंतन का विषय बाबा के शब्दों को बनाना है, इनके शब्दों को नहीं। आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, महान बन जाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति होगी। उनकी कमजोरी उनके साथ चलती रहेगी और उनकी कमजोरी आपके लिए बल बन जाएगी, आप शक्तिशाली बन जाएंगे, आप विभिन्न परिस्थितियों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले हो जाएंगे तो परिस्थितियां आपके आगे हार मान जाएंगी। जरूर आपने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो हम पुण्य करने आए हैं, सबको सुख दें, अपना भी भाग्य महान बनाएं, दूसरों के भी श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते चलें। यही हमारे जीवन की सफलता है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति। चलें अब हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, एक विजन बनाएंगे। बाबा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है मुरली में, जैसे ब्रह्मा बाबा, कभी ब्रह्मा दिखाई देते थे तो कभी श्री कृष्ण, कभी फरिश्ते। हम भी अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ,
लाइट का शरीर, आत्मा मस्तक में चमक रही है, अंग अंग से किरणें फैल रही है। फिर ये लाइट का शरीर विलोप हो गया और बच गई मैं निराकार आत्मा। और फिर मैं निराकार आत्मा अपने देव स्वरूप में हूँ। जैसे हजारों लोग मेरे इन तीनों स्वरूपों का साक्षात्कार कर रहे हैं। चलें, मैं फरिश्ता, चमकती मणि प्रकाश की काया में अंग अंग से लाइट फैल रही है। मैं फरिश्ता आकाश में हूँ और लाखों लोग मेरी ओर देख रहे हैं। अब मैं अपने देव स्वरूप में हूँ, विष्णु स्वरूप में। संसार के करोड़ों लोग मेरे साक्षात्कार मूर्त का साक्षात्कार कर रहे हैं। मेरे मस्तक से किरणें फैल रही हैं। मैं चमकती आत्मा हूँ, देह लोप हो गया, मैं निराकार आत्मा हूँ। फिर से